हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइसेक्राइड के बारे में और डाइसेक्राइड में हम पढ़ेंगे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज के बारे में। दोस्तों, इसमें सुक्रोज, माल्टोज और जो लैक्टोज होते हैं, इनको बनाने के लिए आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होता है, उनकी हावर संरचना याद होनी चाहिए। और ये तब आपको आएगा जब आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देख रखें, यानी कि इस चैप्टर के जो पुराने वीडियो होते हैं उनको देख रखा हो तो हम समझते हैं आज डाइसेक्राइड में सुक्रोज, माल्टोज और जो लैक्टोज होता है इनको। ठीक है, तो देखिए वीडियो को एंड तक। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डाइसेक्राइड क्या होते हैं? तो डाइसेक्राइड का मतलब होता है दो। ठीक है, दो सेक्राइड से बना हुआ। अब दो सेक्राइड कौन होते हैं? मोनोसेक्राइड। तो दो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। ये डबल बार लिख दिया, जुड़ी 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 होती है। तो इस बंध को ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि दो मोनोसेक्राइड इकाइयों के मध्य कौन सा बंध बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं सुक्रोज के बारे में। देखिए सुक्रोज क्या होता है। दोस्तों, सुक्रोज के बारे में बात करेंगे तो यह सामान्य डाइसेक्राइड होता है जिसके जल अपघटन से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के समान मोल प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह होता है डाइसेक्राइड, और डाइसेक्राइड में सुक्रोज जो होता है इसका हम लोग जल अपघटन करेंगे, मतलब जल की उपस्थिति में इसको तोड़ेंगे। तो दोस्तों, सुक्रोज जो होता है इसका अणुसूत्र होता है C12H22O11। ये दो मोनोसेक्राइड इकाइयों में टूट जाएगा, जिसमें से एक बनेगा ग्लूकोज जिसको हम बोलेंगे डी ग्लूकोज, और दूसरा हो जाएगा फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, जो सुक्रोज होता है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो दो मोनोसेक्राइड होती है उनमें अलग अलग ध्रुवण घूर्णक होगा। एक होगा आपका ग्लूकोज होगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और फ्रक्टोज होगा वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। ठीक है, तो इतना आपको पता नहीं है चलेगा, बट आप इतना ध्यान रखिए कि सुक्रोज को अगर तोड़ेंगे, इसका जल अपघटन करेंगे, तो दो मोनोसेक्राइड इकाई मिलती है। एक मिलता है ग्लूकोज और दूसरा मिलता है फ्रक्टोज। अब आप लोग इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हो, मतलब कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से कौन बनता है? सुक्रोज बनता है, और सुक्रोज को तोड़ने से ये बनता है। ठीक है, दोनों। इससे सिद्ध होता है कि सुक्रोज ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, यही बात बोली गई है कि इससे यह सिद्ध होता है दोस्तों कि सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, इसका जल अपघटन कर देंगे तो ये दोनों बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुक्रोज। दोस्तों, अगर बात करेंगे सुक्रोज की संरचना, तो इससे पहले आप लोग इतना अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दोस्तों, सुक्रोज होता है, आपने अभी देखा किससे मिलकर के बना होता है? एक ग्लूकोज से और दूसरा फ्रक्टोज से। लेकिन ये किस प्रकार के ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं? तो ग्लूकोज होता है अल्फा डी ग्लूकोज, इसका फर्स्ट कार्बन काम में आएगा, और बीटा डी फ्रक्टोज होता है, इसका सेकेंड कार्बन काम में आएगा। दोस्तों, ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, जिसमें फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा? तो इस कोने वाले जो कार्बन है उसको फर्स्ट कहेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। ठीक है, तो जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज होता है इसका फर्स्ट कार्बन, और बीटा डी फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन। ये आपका फ्रक्टोज है, बीटा डी फ्रक्टोज, इसका कार्बन देखिए, ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये कौन है वाला? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब देखिए, इसका कौन सा कार्बन? सेकेंड कार्बन फ्रक्टोज का, और इसका कौन सा कार्बन? फर्स्ट कार्बन। समझना ध्यान से, यहाँ पर आपको सेकेंड कार्बन पर OH जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और फर्स्ट कार्बन पर OH जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए OH और H ये होते हो H2O बन करके बाहर निकल जाएंगे। तो H2O बन करके बाहर निकल जाएंगे, कौन बचा? पहले कार्बन के में तो कोई नहीं बचा है, OH चला गया। हालांकि H तो है, H की बात नहीं कर रहे हम लोग, केवल यहाँ OH की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए सेकेंड कार्बन में O बचा, ये ऑक्सीजन होता है, इसका हाइड्रोजन के साथ में बंध टूट गया है, यहाँ से बंध टूट गया है, तो ऑक्सीजन होता है वो बीच में इन दोनों जो आपके कार्बन 1 और कार्बन 2 के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध बना देगा, मतलब कि कुछ इस प्रकार से। और जो ऑक्सीजन होता है ये वाला, ये बीच में रहेगा S से। ठीक है, तो ये जो बंध है वो कौन सा बंध है दोस्तों? ग्लाइकोसाइडिक बंध। यदि आप लोग लिखना चाहते लिख सकते हैं इसको, ग्लाइकोसाइडिक बंध। ठीक है, तो ये बन गया आपका सुक्रोज। क्या बन गया? सुक्रोज बन गया। ये पूरा क्या कहलाता है? सुक्रोज। तो सुक्रोज कैसे बनता है?
अल्फा डी ग्लूकोज की हावर संरचना का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का हावर संरचना का सेकेंड कार्बन, इन दोनों OH के मध्य H2O जल का अणु बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन बीच में रहेगा और दोनों होते हैं कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के मध्य ऑक्सीजन के साथ में, ये क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसाइड बन, और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, डाइसैकेराइड सुक्रोज बन जाएगा। अब इसके जो गुण होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो इतना। दोस्तों इसके गुण को पढ़िए ध्यान से, जो आपका सुक्रोज होता है इसके गुण को पढ़िए। ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, वाइट क्रिस्टलीय क्रिस्टलाइन ठोस होता है, ठीक है, सॉलिड होता है, जल में विलय लेकिन अल्कोहल तथा ईथर में अविलय होता है। तो जल में तो घुलता है लेकिन ये अल्कोहल और ईथर में, मतलब जो कार्बनिक विलायक होते हैं उसमें ये नहीं घुलता है, ठीक है, अविलय होता है। ग्लूकोज से अधिक मीठा होता है, सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज से तो ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन फ्रक्टोज होता है उससे वो कम मीठा होता है। तो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज से तो अधिक मीठा होता है, लेकिन दोस्तों फ्रक्टोज होता है उससे कम मीठा होता है। तो ये हो जाएंगे इसके गुण। यदि स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट हो जाएगा माल्टोज। जो सेकेंड डाइसैकेराइड है तो उसका नाम हो जाएगा माल्टोज। माल्टोज के बारे में पढ़ते हैं हम, देखिए ध्यान से। इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माल्ट शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि इसे माल्टोज एंजाइम होता है, माल्टेज जो एंजाइम, माल्टोज नहीं सॉरी, माल्टेज जो एंजाइम होता है इसकी उपस्थिति में स्टार्च के जल अपघटन से बनाया जाता है। मतलब कि हम क्या करेंगे, स्टार्च जो होता है, स्टार्च होता है पॉलीमर होता है, होल्स एन लिखा है इसको, मतलब पॉलीमर होता है, इसका हम लोग क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इसको कैसे बनाया जाता है, तो स्टार्च का हम लोग क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे और जल अपघटन करके किसका निर्माण करेंगे, माल्टोज का निर्माण करेंगे। तो माल्टोज का जो आपका सूत्र होता है वो हो जाएगा C12H22O11, ठीक है। अब दोस्तों जब इसको अगर अपघटित करेंगे, मतलब इसका अगर जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, इसको समझते हैं। जैसे माल्टोज का हम लोगों ने जल अपघटन किया, तो इसको जल अपघटन करने से बन जाएगा दोस्तों अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि मोनोसेक्राइड। देखो समझो, ये था पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड से बना आपका डाइसेक्राइड, मतलब कि ओलिगोसेक्राइड बना। आ रही बात समझ में। अब इस ओलिगोसेक्राइड का हम लोगों ने वापस अपघटित किया तो हमको मोनोसेक्राइड मिला। आ रही बात समझ में। ऐसे तो यदि हम माल्टोज का हम क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, तो जल अपघटन करने से क्या बन जाएगा आपका मोनोसेक्राइड अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु मिल जाएंगे। तो माल्टोज का जल अपघटन करने पर या अपघटन से एंजाइम या तनु अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, हालांकि तो द्वारा कराने पर ग्लूकोज के 2 मोल प्राप्त होते हैं। तो ये ग्लूकोज बन जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। अब हम समझते हैं माल्टोज होता है, इसका हावर संरचना द्वारा कैसे समझाते हैं, बनाते कैसे उसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। दोस्तों अब हम समझते हैं माल्टोज की संरचना, मतलब कि इसको बनाते कैसे, हावर संरचना से। तो अभी आप लोगों ने देखा जैसे माल्टोज को हमने जल अपघटित किया तो क्या बने थे, अल्फा डी ग्लूकोज बने थे। तो 2 अल्फा डी ग्लूकोज के मोल प्राप्त हुए थे, अणु प्राप्त हुए थे। तो यही लेंगे हम लोग, अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन लेंगे, एक हावर संरचना का, और दूसरी हावर संरचना का 4th कार्बन आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, एक अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, एक अल्फा डी ग्लूकोज का 4th कार्बन, उनके मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है और इससे क्या बनता है, माल्टोज बनता है। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज होता है, इसका कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 और 6। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6। तो 4th कार्बन ये रहा, फर्स्ट कार्बन ये रहा। तो इसका जो OH है और इसका जो H है ये H2 बन करके बाहर निकल जाएंगे। तो बचा कौन, ऑक्सीजन। तो 4th कार्बन और फर्स्ट कार्बन के मध्य यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बन जाएगा और बीच में ऑक्सीजन है भाई साहब। तो इस प्रकार से 2 मोनोसेक्राइड थे, उससे क्या बन गया आपका माल्टोज, क्या बन गया, माल्टोज डाइसेक्राइड। आ रही बात समझे, माल्टोज डाइसेक्राइड बन गया। थोड़ी सी दोस्तों नॉइज आ रही है बाहर से, इग्नोर करना इसको। अब दोस्तों हम समझते हैं इसके गुण को। देखिए माल्टोज के गुण को समझते हैं।
श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये भी कैसा होता है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये जल में विलय होता है, ये भी जल में विलय होता है, और ईथर और अल्कोहल होता है इसमें अविलय होते हैं। तो मतलब आप समझ सकते हो कि डाइसेक्राइड होते हैं, इनके जो गुण होते हैं वो तो सेम सेम ही है। ओके, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दोस्तों अब हम समझते हैं लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज होता है वो भी एक डाइसेक्राइड होता है। तो इसके नाम पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दुग्ध शर्करा, क्योंकि ये क्या होता है, दूध में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह दुग्ध में उपस्थित होता है, पाया जाता है। लैक्टोज के जल अपघटन से डी ग्लूकोज तथा डी गैलेक्टोज के समान मोल प्राप्त होते हैं। अगर हम लोग लैक्टोज होता है इसका जल अपघटन करेंगे, ये है आपका लैक्टोज। ठीक है, इसका सूत्र होता है C12H22O11। इसका हम लोग क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन तनु अम्ल या फिर लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो इससे एक तो बनता है ग्लूकोज, जो कि डी ग्लूकोज, मतलब बाद में कौन सा होता है पता चल जाएगा, हालांकि इसमें बीटा डी होगा। ओके, और दूसरा बनेगा आपका डी गैलेक्टोज, ये भी आपका बीटा डी गैलेक्टेज ही बनेगा। तो बीटा डी गैलेक्टेज एंड बीटा डी ग्लूकोज बन जाएंगे। तो आपका अगर लैक्टोज होता है, इस लैक्टोज का जल अपघटन करेंगे लैक्टेज एंजाइम या तनु अम्ल की उपस्थिति में, तो दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलती है, एक गैलेक्टोज और दूसरा ग्लूकोज। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर हम लोग ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इसमें से मुख्य बीटा डी, ठीक है, तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज का संयोजन करेंगे तो दोस्तों हमको क्या मिलेगा, लैक्टोज मिलेगा। मतलब इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, लैक्टोज बनता है, और इसको तोड़ने से क्या बनता है, ये दोनों बनते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसको। देखिए, लैक्टोज की संरचना, बीटा डी गैलेक्टोज का कार्बन फर्स्ट, ये है आपका बीटा डी गैलेक्टोज। इसका कार्बन फर्स्ट कौन सा, देखिए 1, ये रहा 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका बीटा डी ग्लूकोज, इसका कौन सा कार्बन है, 4th कार्बन। ध्यान रखना, गैलेक्टोज का कार्बन 1 है और ग्लूकोज का कार्बन 4 है। तो 1 2 3 4 कार्बन ये रहा। ठीक है, 5 और 6 समझना ध्यान से। ये फर्स्ट कार्बन है, इसका OH और 4th कार्बन का OH। ध्यान रखना, H और OH के मध्य H2 बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर ये H2 बाहर निकल जाएगा तो फिर ये ऐसे बीच में ऐसे नहीं जुड़ सकता ना, ऑक्सीजन होना चाहिए तब जाके ग्लाइकोसाइड बनेगा। तो ऊपर वाला आ जाएगा OH और नीचे वाला OH। तो इसमें से आपका H और इसमें से आपका OH, कहीं से भी HOH निकाल दो बाहर, तो यहाँ से हो जाएगा H2 बाहर। ये ऑक्सीजन बचाएं, यहाँ से कुछ नहीं बचाएं, और ये दोनों आपस में क्या बना देंगे, ग्लाइकोसाइड बन, हालांकि आपको दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, ये ग्लाइकोसाइड बना देंगे। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो ये जो बनेगा बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के ग्लाइकोसाइड बंध से एक हमको डाइसेक्राइड मिलेगा, जिसका क्या नाम है, लैक्टोज। क्या नाम है, लैक्टोज। आ रही है बात समझ में? तो ये बन गया लैक्टोज। तो दोस्तों वापस से समझिए इसको। लैक्टोज को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बीटा डी गैलेक्टोज का कार्बन फर्स्ट का OH, बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन 4th का OH, इसमें से HOH H2 बन के बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन बचेगा। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जो आपका कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर 4th होता है वो आपस में ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे और हमको डाइसेक्राइड के रूप में क्या मिल जाएगा, लैक्टोज मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके गुण को समझते हैं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो उसका। दोस्तों इसके भी गुण हालांकि सेम ही है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस होता है और साथ में जल में विलय होता है, और अल्कोहल और ईथर होता है इसमें अविलय होता है। ठीक है, तो इसके भी गुण क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जो डाइसेक्राइड जितने भी पढ़े हमने 3, उनके सारे के गुण होते हैं वो सेम ही होते हैं। ठीक है, तो आई होप को सारा समझ में आ चुका होगा। बाकी कुछ भी डाउट रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।